हेलो भाइयों, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर आप दंग के दंग रह जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप कहेंगे क्या ऐसा भी होता है। बिल्कुल भाई, ऐसे ही अनदेखे अनसुनी चीज आपके होश लिटरली उड़ा देंगे। और अगर ये चीजें कैमरे में कैप्चर ना होती तो शायद आप भी मुझे बिलीव नहीं करते। यकीन नहीं होता तो एक झलक जरूर देखिए कि कैसे ये ग्राउंड ये लैंड ब्रीथ कर रही है। I mean, कैसे धरती हमारी तरह सांस ले रही है। दिस इज जस्ट वाओ। और तनिक इस मैजिक पत्थर को तो देख लीजिए जो हवा में फ्लोट कर रहा है। ये तो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण प्रिंसिपल को ही चैलेंज कर रहा है। साइंटिस्ट भी दंग रह गए हैं। और क्या आपने कभी एक बर्ड को बेसबॉल का शिकार बनते हुए देखा है? वेल, ये एक बहुत ही अनलाइकली असंभव चीज है जो एक्चुअली घटी है लाइव बेसबॉल गेम में। I mean, ये कितने अजीबो गरीब तरह की चीजें हैं और अगर ये सब कैमरे में कैप्चर नहीं होता तो आप बिलीव ही नहीं करते, राइट? आगे वीडियो में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, कुछ भी मिस न करने के लिए। तो और समय न गंवाते हुए हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके डिक्शनरी में से इम्पॉसिबल शब्द को निकाल फेंकेंगी और आप बिलीव करने लगेंगे आई एम पॉसिबल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो टाइटल, इफ इट वरंट कॉट ऑन द कैमरा नो वन वुड हैव बिलीव्ड। अगर ये कैमरे पे कैप्चर नहीं होता तो कोई विश्वास नहीं करता। नंबर 1, सुपरसोनिक फ्री फॉल। वेल भाइयों, फेलिक्स बाumgartner एक एक्सट्रीम एथलीट तो हैं ही, पर अब शायद ये एक एस्ट्रोनॉट भी बन जाएं। इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। सोचना तो दूर, आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। इसकी डेयरिंग देखकर प्रिंस फेलिक्स कोई मामूली स्काई डाइवर नहीं है। वेल, इस सुपरसोनिक फ्री फॉल के बाद तो बिल्कुल नहीं। 2012 में स्पॉन्सर रेड बुल के साथ ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर फेलिक्स ने एक ऐसा स्काई डाइविंग अचीवमेंट हासिल किया जो एक आम इंसान तो क्या, एक एस्ट्रोनॉट भी कभी सोच नहीं सकता। पृथ्वी से 39 किलोमीटर दूर यानी 1,02,000 फीट की ऊंचाई से स्ट्रेटोस्फेयर में जहां जीरो ग्रेविटी है, वहां हमारे फेलिक्स भाई साहब ने पृथ्वी की ओर सीधी छलांग लगाई, वो भी एकदम बेफिक्र होकर, जो किसी के बस की बात नहीं। यस फ्रेंड्स, आई एम नॉट किडिंग। ये देखिए, स्पेस सूट पहने फेलिक्स भाई रेडी हैं जंप मारने के लिए। 3, 2, 1 एंड जंप। वाओ फ्रेंड्स, इस 4 मिनट और 36 सेकंड्स के फ्री फॉल में वो इतनी तेजी से नीचे गिरा, 843.6 माइल्स पर आवर थी। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? इसे कहते हैं असली खतरों का खिलाड़ी। इसकी इस डेयरिंग ने 2012 में फेलिक्स को वर्ल्ड्स हाईएस्ट जंप के खिताब से भी नवाजा। नंबर 2, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अचानक से एक रहस्यमयी वस्तु आपकी आंखों के सामने आ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ नॉर्थलॉक बीच पर, जहां अचानक से एक दिन एक बड़ा सा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आ धमकता है। बड़ा सा मेरा मतलब 480 मीटर बड़ा यानी 1574 फीट बड़ा। ये देखिए, ये विशाल काला पाइप ऑलमोस्ट बुर्ज खलीफा के आधी हाइट जितना है। जस्ट लुक एट दिस। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये आया कहाँ से? वेल, इस बड़े से ऑब्जेक्ट को देखकर पहले सब घबरा गए थे, पर जांच पड़ताल के बाद पता चला कि इस बड़े पाइप को एक्चुअली में अल्जीरिया की ओर ले जाया जा रहा था किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और ये पाइप अलग होकर समुद्र में बह गया और फाइनली नॉर्थलॉक बीच के कोस्ट में आ गया। नंबर 3, द आर्ट ऑफ बैलेंस। वेल फ्रेंड्स, जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल है, राइट? बट अगर ये संतुलन एक छोटी सी रस्सी पर करना हो तो क्या आप वो कर पाएंगे? वेल, आपका तो पता नहीं, पर टाइट रोप वॉकर निक वेलेंडा ये सब डेफिनेटली कर पाएगा। निक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगातार कायम कर रहा है। कभी शिकागो के 2 ऊंची इमारतों के बीच आंखों पर पट्टी बांधे रोप पर चलना हो या नायग्रा फॉल्स को रस्सी पर पार करना हो, ये सारी अकल्पनीय चीजें ये महारथी हासिल कर चुके हैं। पर क्या आपने कभी किसी को वोल्केनो पार करते हुए देखा है? वो भी सिर्फ एक छोटी सी रोप पर, और वो भी एक्टिव वोल्केनो जो कभी भी फट सकता है। वेल, ये संभव चीज भी निक ने संभव कर दी। ये देखिए, एक तरफ ऊपर कोहरा ही कोहरा है और दूसरी तरफ नीचे लावा ही लावा, और वोल्केनो के विषैले धुएं से बचने के लिए निक पहली बार मास्क पहनते हैं। ऐसी खतरनाक स्थिति में जहां हवा के झोंके भी इतनी तेज हैं, वहां कैसे बेफिक्र होकर निक चलते जा रहे हैं और फाइनली रस्सी के आखिरी सिरे पर पहुंचकर एक नया मुकाम हासिल कर लेते हैं। और निक ने रैगो में भी टाइट रोप वॉकिंग किया है क्योंकि उसके पूर्वज भी टाइट रोप वॉकिंग करते आ रहे हैं। अनबिलीवेबल, राइट?
नंबर 4, वर्लपूल। अचानक से आपकी मम्मी आपको बीच जाने से रोक लें तो क्या आपके मन में सवाल नहीं उठेगा कि आखिर क्यों? मैंने एक अजीब सा बबलिंग वाटर होल देखा जिसे देखकर वो चौंक गई। I mean, बीच के बीचों बीच अगर आप इस रहस्यमयी बबलिंग वाटर होल को अचानक से एक दिन पाओगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि ये आखिर आया कहाँ से। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसी वर्लपूल या क्विक सैंड से कम नहीं लगता। और आग की तरह इस रहस्यमयी वाटर होल की चर्चा तेजी से चारों तरफ फैली। सारे पेरेंट्स एकदम से ओवर प्रोटेक्टिव बन गए और अपने बच्चों को बीच में जाने से रोक दिया। उन्होंने सेफ्टी कंसर्न्स उठाए अथॉरिटीज से और फाइनली जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये बबलिंग वाटर आता है एक पाइप से जो आउटफ्लो वाटर सिस्टम के सहारे सॉल्ट वाटर को वापस समुद्र की ओर ले जाता है। नंबर 5, बिल्डिंग धमाका। वेल दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी आंखों से एक बड़ी इमारत को गिरते हुए देखा है? मैं मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या रियल लाइफ में आपने कभी बिल्डिंग ठप से गिरते हुए देखी है? अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा? वेल, आज मैं आपको एक बिल्डिंग धमाका दिखाऊंगा जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आर यू रेडी? 3, 2, 1 एंड बूम। बस एक सेकेंड लगा इस बड़ी इमारत के टुकड़े टुकड़े होने में। और घबराने की कोई बात नहीं है। इस बिल्डिंग धमाके में बिल्डिंग पूरी की पूरी खाली है, अंदर कोई नहीं है। एंड आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इस बिल्डिंग को बम से उड़ाया गया, राइट? वेल, इस बिल्डिंग को डिमोलिश यानी ध्वस्त करने के लिए 1 टन एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। कैन यू इमेजिन दैट? और इन एक्सप्लोसिव को बिल्डिंग के अंदर डालने के लिए बिल्डिंग में 1500 होल्स किए गए थे। ये बिल्डिंग 381 फीट ऊंची थी और पलक झपकते ही ऊंचाई से नीचे गिर गई। नंबर 6, द चिकन आर्मी। मित्रों, क्या कभी आपने एक चिकन आर्मी देखी है? I mean, देखना तो दूर की बात है, कभी सोचा भी नहीं होगा, राइट? वेल, याना के माओशेंग विलेज में एक ऐसा पोल्ट्री फार्मर है जो अपने चिकन आर्मी के लिए काफी फेमस है। एंड यू कैन गेस कि इसके पास कितने चिकन होंगे? लगाओ अंदाजा लगाओ। वेल, जिसने भी 70,000 सोचा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मतलब मैंने तो आज तक इतने सारे चिकन एक साथ कभी नहीं देखे। 70,000। वाह! इतना ही नहीं, ये गाड़ी चलाकर चिकन्स को अनाज खिलाता है क्योंकि उसके हिसाब से चिकन फिजिकली फिट भी होने चाहिए। और तो और इन्हें उड़ने की भी ट्रेनिंग देता है। तो भैया, ये कोई मामूली चिकन नहीं है, ये एक बड़ी चिकन आर्मी है। नंबर 7, डबल ट्रबल। वेल भाइयों, कहते हैं कि डबल का ट्रबल पड़ता है भारी, लेकिन ये सब आजकल के नौजवान लड़कों को पड़ता है इजी। वेल, स्केटबोर्ड पर स्टंट तो सभी मार लेते हैं और स्किपिंग भी सभी कर लेते हैं, पर क्या आपने कभी स्केटबोर्ड पर स्टंट और स्किपिंग एक साथ होते देखा है? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। वाओ, wasn't that just amazing? मुझे तो मजा ही आ गया देखकर। काश मैं भी ऐसा कर पाता, बट प्लीज ऐसे स्टंट अकेले कभी मत कीजिएगा। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। नंबर 8, ऊपर से धमाका। दोस्तों, कई बार नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा खतरा तो इंसानों को मैन मेड डिजास्टर से होता है। वेल, इस ऑस्ट्रेलियन स्कायर मार्शल हर्शर को मैन डिजास्टर यानी यहाँ एक मैन मेड टेक्नोलॉजी से ज्यादा खतरा हो गया था, वो भी वर्ल्ड कप के दौरान। इस क्लिप को ही देख लीजिए। मार्शल रेडी हैं और साथ में हम भी। सो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 एंड गो। देखिए कितनी तेजी से मार्शल अपना पड़ाव पार कर रहे हैं और अब विदाउट वार्निंग ऊपर से धमाका पड़ता है ये चीज। वेल फ्रेंड्स, ये है एक ड्रोन कैमरा जो अचानक से सीधा मार्शल की ओर गिर पड़ता है। सिर्फ 1 इंच, बस 1 इंच का फर्क रह गया था मार्शल और इस ड्रोन में। इमेजिन क्या होता अगर मार्शल 1 सेकंड पीछे होता। वेल, लकली बाल बचे हमारे स्कायर मार्शल और ये दुर्घटना घटी तो घटी, पर क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि मार्शल जीता कि नहीं? वेल, मार्शल ने 2nd प्लेस जीता और वो विनर से सिर्फ 1.2 सेकंड के डिफरेंस से। और वैसे फ्रेंड्स, हार जीत तो होती रहती है, खुद की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। नंबर 9, किसिंग द लाइन। वेल फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किस किया है? सॉरी, गलत क्वेश्चन। क्या आपने कभी एक लाइन को किस किया है? अच्छा, ये छोड़ो, पर क्या आपने कभी किसी और को शेर को किस करते हुए देखा है? वेल, हमारा जानवरों का दोस्त केविन रिचर्डसन ही ऐसा कर सकता है। I mean, जरा इसका साहस तो देखो, और साथ में दोस्ती भी, वो भी जंगल के राजा के साथ। जहाँ चेचों की शेर के सामने अब हालत खराब हो जाती है, वहाँ सिर्फ केविन ही खड़े रह सकता है और शायद शेर के साथ सो भी सकता है।
देखिए कैसे केविन और शेर भाई एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और जादू की झप्पी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, केविन को लायन विस्पर भी कहा जाता है, और क्यों नहीं, ये सही मायने में लायन के दोस्त हैं। और हाइनास भी केविन को बहुत चाहते हैं। आई मीन जस्ट लुक एट दिस। वेल, इससे एक बात तो साबित होती है कि अगर हम जानवरों को प्यार देंगे तो वो भी हमें प्यार देंगे। तो भाइयों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और अगर कैमरा इसका गवाह नहीं होता, इसे कैप्चर नहीं करता, तो हम कभी ये सारी बातें मानते ही नहीं। बोलते कि यार क्या फेंक रहा है बंदा। उसी बात पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आप पुरानी कथाएं या पुराने एडवेंचर्स राजा महाराजाओं के जो इतिहास में लिखी हुई है उसे मानते हैं? क्योंकि उस समय कैमरा कहाँ होता था ये यकीन करने के लिए। सो आई एम क्यूरियस टू नो योर थॉट ऑन दिस। प्लीज कमेंट डाउन। सो आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद फैक्ट भाई। जय हिंद।